तो तैयार हो जाइए क्योंकि 1 जनवरी 2026 से भारत की सड़कों पर एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ट्रैफिक नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त होने वाले हैं और ये बदलाव हर किसी पर असर डालेंगे, चाहे कोई स्टूडेंट हो, ऑफिस जाने वाला हो या कोई भी गाड़ी चलाने वाला हो। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। सोचिए, अगर कोई नाबालिग आपकी गाड़ी चला रहा है और कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा? नए नियमों के तहत इसके अंजाम बहुत बहुत गंभीर हैं और ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में हर माता-पिता और गाड़ी के मालिक को पता होना ही चाहिए। जी हां, बिल्कुल सही सुना। अगर कोई नाबालिग आपकी गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो सीधा सीधा मालिक पर 25,000 रुपये का भारी भरकम जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये सच में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, इनमें से कई नियम कोई बिल्कुल नए नहीं हैं, ये पहले से ही किताबों में थे। जो बड़ा बदलाव है वो है 1 जनवरी 2026 से इनका सख्ती से लागू होना पूरे देश में। और इसका मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सड़क हादसों को कम करके जानें बचाना है। तो इस पूरी जानकारी में हम 5 खास चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले, नाबालिग की गाड़ी चलाने पर क्या सजा होगी। फिर रोजमर्रा की सुरक्षा के लिए जो नए नियम आए हैं। इसके बाद गाड़ियों को मॉडिफाई करवाने पर क्या पाबंदियां हैं। फिर देखेंगे कि आपकी गाड़ी की डिजिटल पहचान कैसे होगी और आखिर में कौन से कागजात हमेशा साथ रखने जरूरी हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे अहम बदलाव से ही शुरू करते हैं। यह है नाबालिगों के गाड़ी चलाने से जुड़े अंजाम, और यह सीधे तौर पर माता-पिता और गाड़ी के मालिकों पर असर डालेगा। तो देखिए, सजा एक नहीं बल्कि 3 तरफा है। पहला, गाड़ी के मालिक पर 25,000 का जुर्माना। दूसरा, जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। और तीसरा, उस नाबालिग का भविष्य भी प्रभावित होगा क्योंकि उसे 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पाएगा। मतलब साफ है, सारी जिम्मेदारी उस बड़े की है जिसने गाड़ी चलाने दी। ठीक है, अब बात करते हैं उन नियमों की जो हमारी आपकी रोज की यात्रा को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए लाए गए हैं। ये नियम बिल्कुल सीधे और साफ हैं। अब बाइक पर ड्राइवर और पीछे बैठने वाले दोनों को हेलमेट पहनना ही होगा। इतना ही नहीं, अब कंपनियों को भी हर नई बाइक के साथ 2 हेलमेट देने ही पड़ेंगे। और हाँ, वो जो साड़ी गार्ड होता है ना पिछले पहिए पर, उसे हटाने पर भी 2,000 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो खासकर युवाओं में काफी पॉपुलर है, गाड़ियों का मॉडिफिकेशन। अगर कोई अपनी गाड़ी को अलग दिखाने की सोच रहा है तो अब बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी ने गाड़ी जैसी बनाकर दी है, उसमें कोई भी बदलाव, चाहे वो हैंडल हो, लाइट हो या फिर एग्जॉस्ट, अगर उसके लिए आपने ऑफिशियल परमिशन नहीं ली है तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। तो अगर गाड़ी में कुछ बदलवाना ही है तो इसके लिए पहले आरटीओ से इजाजत लेनी होगी, और अगर बिना इजाजत के ऐसा किया तो न सिर्फ 10,000 रुपए का जुर्माना है बल्कि गाड़ी जब्त भी हो सकती है। और ये इजाजत मिलेगी कैसे? इसके लिए आपको फॉर्म 22 भरकर जमा करना होगा। अगर आरटीओ को सब ठीक लगा और उन्होंने परमिशन दी, तभी कोई अपनी गाड़ी में बदलाव कर सकता है। हॉर्न की बात करें तो अब आवाज की एक लिमिट तय कर दी गई है, 80 डेसिबल। इसका मतलब है कि जो बहुत तेज या म्यूजिक वाले हॉर्न होते हैं उन पर अब जुर्माना लगेगा। इसका एक बड़ा मकसद ध्वनि प्रदूषण को कम करना भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से गाड़ियों की पहचान और ट्रैकिंग को कैसे बेहतर बनाया जा रहा है। अब से हर गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP लगानी ही होगी। ये सिर्फ एक नंबर प्लेट नहीं है, समझ लीजिए ये गाड़ी की एक डिजिटल पहचान है। इसमें गाड़ी की सारी जानकारी स्टोर होती है, जिससे चोरी या हादसे के वक्त उसे ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। खासकर 4 पहिए गाड़ियों के लिए एक नया कलर कोडेड स्टिकर सिस्टम भी आया है। पेट्रोल या सीएनजी गाड़ी है तो नीला स्टिकर, डीजल है तो नारंगी, और अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ग्रे स्टिकर होगा। इससे दूर से ही पता चल जाएगा कि गाड़ी किस फ्यूल पर चलती है। और अब आते हैं सबसे आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन से 3 कागज हैं जिनके बिना सड़क पर निकलना बहुत महंगा पड़ सकता है। देखिए, 3 दस्तावेज तो हमेशा पास होने ही चाहिए। पहला, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। दूसरा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जिसे PUC कहते हैं। और तीसरा, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। और एक बात का खास ध्यान रखें, अगर PUC सर्टिफिकेट नहीं है या वो एक्सपायर हो गया है तो सीधा 10,000 रुपए का जुर्माना है।
अक्सर लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को हल्के में ले लेते हैं, पर यह एक तरह का सुरक्षा कवच है। सोचिए, अगर किसी हादसे में किसी की जान चली जाती है, तो कोर्ट लाखों का मुआवजा तय कर सकता है। अगर इंश्योरेंस है, तो ये पैसा बीमा कंपनी देगी, गाड़ी के मालिक को अपनी जेब से नहीं देना पड़ेगा। ये सच में बहुत बहुत जरूरी है। आखिर में इन सभी सख्त नियमों के पीछे की मंशा को समझना जरूरी है। इनका असली मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि उन सड़क हादसों को रोकना है जिनमें हर साल हजारों जानें चली जाती हैं। यह हम सबकी सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ कड़े कानून ही काफी हैं, या असली सड़क सुरक्षा की शुरुआत हम सब से होती है? कानून तो अपनी जगह है, लेकिन सड़क पर जिम्मेदार बनने का काम तो हम सबका ही है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद, और चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।